नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरु चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है प्राणायाम, जो अलग-अलग बीमारियों में जिन प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कौन-कौन से प्राणायाम हैं, जो कौन-कौन सी बीमारियों के लिए किए जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या होता है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में ज़मीन पर अपने आसन के ऊपर बैठना होता है। जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, पद्मासन मैंने लगाया है। आप प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन में कर सकते हैं, स्वास्तिक आसन में भी आप कर सकते हैं। अगर कोई आसन आपसे नहीं लगता है, तो आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। सुखासन मतलब पालती मारकर आप बैठ के कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हठ योग ग्रंथ में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। कौन-कौन से वो 8 प्रकार के प्राणायाम हैं? सूर्यभेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, ठीक है, प्लावनी प्राणायाम। तो ये 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है हठ योग ग्रंथ में। तो आज हठ योग ग्रंथ के अनुसार ही हम प्राणायाम के बारे में जो है जानेंगे, और कौन-कौन सी बीमारी में कौन सा प्राणायाम लाभकारी होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, इसकी विधि, उसके बाद इसकी समय अवधि, और इसमें क्या सावधानियां रखनी होती है, और इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सावधानी जानना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए या किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सावधानी बता देता हूँ। तो अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो वो लोग इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर इससे बढ़ सकता है। चलिए, तो ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वालों को, हाइपरटेंशन वाले रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसकी विधि जानते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से ध्यानात्मक आसन में बैठ गए, जैसे मैंने पद्मासन लगाया है, या आप सुखासन में कर सकते हैं। बाएं हाथ को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बनाएं, अंगुश और तर्जनी उंगली को आपस में मिलाएं, तीनों उंगलियां आपस में मिली हुई, हथेली को इस तरीके से घुटने के ऊपर रख दीजिए। दूसरे हाथ से आपको प्राणायाम मुद्रा बनाना है। तो अंगूठा खुला हुआ, आगे की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, पीछे की 2 उंगलियां इस तरीके से आपकी खुली हुई रहेंगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सूर्यभेदी प्राणायाम। तो आपको क्या करना है, बाएं नथुने को बंद करना है, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपको क्लोज करना है, और राइट नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, मतलब दाहिनी ओर से श्वास अंदर की ओर खींचेंगे। 1:2 में इसका अभ्यास करना है, मतलब 4 सेकंड में श्वास अंदर ले रहे हैं, तो दूसरी ओर से 8 सेकंड में बाहर छोड़ना है। उसके बाद मैं कुंभक के साथ कैसे करते हैं उसका भी अभ्यास आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले 1:2 में जान लेते हैं कैसे करेंगे। बाएं नथुने को बंद किया, दाहिनी ओर से गहरी सांस लिया 4 सेकंड में, 8 सेकंड में बाईं ओर से छोड़ दीजिए। फिर वापस बाईं ओर से 4 सेकंड में श्वास अंदर लेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ दीजिए। तो ये इसका एक चक्र पूरा हुआ। अब इसको कुंभक के साथ कैसे करेंगे, तो उसकी विधि जान लीजिए। वापस ज्ञान मुद्रा में बाएं हाथ को रखेंगे, दाहिने हाथ को प्रणव मुद्रा में बनाएंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, 1:4:2 के साथ चलना है, मतलब 4 सेकंड में श्वास लिया है, 16 सेकंड अंदर रोकेंगे, मतलब कुंभक लगाएंगे, और 8 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ेंगे दूसरी ओर से। चलिए बाएं नथुनों को बंद कीजिएगा, दाहिनी ओर से श्वास अंदर लें 4 सेकंड में, आप 16 सेकंड रोक के रखें, कुंभक लगाएं। आप दूसरी ओर से छोड़ दीजिए 8 सेकंड में। वापस 4 सेकंड में श्वास अंदर लेंगे, 16 सेकंड रोकेंगे, दूसरी ओर से 8 सेकंड में छोड़ दीजिए।
तो ये अभी आपने देखा, हमने कुंभक के साथ अभ्यास किया। अब कुंभक के साथ भी सावधानी रखनी है कि उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है जिन लोगों को अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, ठीक है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो, तो वो लोग कुंभक के साथ ना करें इसका अभ्यास। चलिए, तो ये हो गई इसकी सावधानी और इसकी विधि। अब इसकी समय अवधि जान लीजिए। तो इसकी समय अवधि जो होती है, इसका अभ्यास जो है आप 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक प्रतिदिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसको गर्मी के मौसम में बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सर्दी के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम। अब इसके लाभ क्या-क्या होते हैं? तो ये आपके कफ दोष को दूर करता है, पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी को ठीक कर देता है, आपके शरीर में हीट बढ़ा देता है, और लो ब्लड प्रेशर वाले जिनका रक्तचाप कम होता है उनके लिए काफी लाभदायक होता है। तो वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं 3 से 10 मिनट तक। ठीक है, तो ये सूर्यवेदी प्राणायाम हो गया। इसकी जो है लाभ मैंने बता दिए, समय अवधि बता दी। तो इस तरीके से इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरे प्राणायाम के बारे में जानेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि, सावधानी, समय अवधि और लाभ, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, तो इस तरीके से इसको भी किसी भी ध्यानात्मक आसन में कर सकते हैं या सुखासन में बैठ के आप कर सकते हैं। तो दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर लॉक कीजिए, मेरुदंड सीधा रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास अंदर लेंगे धीरे धीरे, फेफड़ों को वायु से पूरा भर दीजिए, फिर डबल मात्रा में आपको छोड़ना है, नाक से ही श्वास बाहर छोड़ेंगे। 1:2 के साथ इसका अभ्यास करेंगे। 4 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 8 सेकंड में आपको बाहर छोड़ना है। चलिए, अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे लाभ क्या होते हैं? ये आपके बंद वायु कोशों को भी खोल देता है। आपके जो लंग्स होते हैं उसके 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। तो तीनों लोब तक इसमें ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद आपके शरीर में जो रक्त संचरण होता है वो बहुत अच्छे से होने लगता है। शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, नाड़ियों में जो गंदगी जमा होती है, उसको ये दूर कर देता है। तो इसके लाभ देखा जाए तो ये आपके जो हैं शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास भी समय अवधि होती है, 3 से आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानी किन लोगों को रखनी है? सावधानी उन लोगों को रखनी है कि इसमें जो है कुंभक के साथ ना करें। श्वास आपने लिया है और छोड़ें। कुंभक के साथ करेंगे तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वालों को इससे नुकसान हो सकता है, या अस्थमा वालों को नुकसान हो सकता है, तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें। चलिए, तो ये दूसरा प्राणायाम था भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें कहीं-कहीं पर बहुत स्पीड से भी करते हैं, तो वैसे आपको नहीं करना। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए, उसके बाद अगला जो हमारा प्राणायाम आता है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की विधि क्या होती है, समय अवधि क्या होती है, सावधानी क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, तो उसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो इसका भी आप अभ्यास ऐसे ही जो है ध्यानात्मक आसन में या सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से रख लीजिएगा और दाहिने हाथ को भी ज्ञान मुद्रा में बनाकर रख लीजिए। अब क्या करना है, दोनों नासा छिद्रों से आपको श्वास अंदर लेना है और प्राणायाम करते समय आपको मेरुदंड मतलब आपके स्पाइन को हमेशा सीधा स्ट्रेट रखना है। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास अंदर लेंगे, गले से हल्की सी आवाज करते हुए गर्दन को इस तरीके से नीचे झुकाते जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नाक से श्वास छोड़ेंगे, गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएंगे। चलिए, इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो इस विधि के साथ अगर आप करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ होगा। अब इसमें जो है समय अवधि कितनी है, तो इसका भी अभ्यास आप जो है 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इससे लाभ क्या क्या प्राप्त होंगे आपको, तो आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी को ठीक कर देता है, फीवर को ठीक कर देता है, आपके जो शरीर में टॉक्सिन्स हैं
उनको रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी, गले से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती, टॉन्सिल्स में भी काफ़ी लाभदायक होता है। सावधानी क्या रखनी चाहिए इसमें? सावधानी आपको ये रखनी है कि जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है या जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, तो वो लोग इसका अभ्यास कुंभक के साथ ना करें, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। ज़्यादा देर श्वास को ना रोकें, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो अगला प्राणायाम जो हमारा आता है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की विधि क्या होती है, समय अवधि क्या होती है, इसमें सावधानियां क्या रखनी है, इससे लाभ क्या प्राप्त होंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमको करना है, इस तरीके से आप सीधे बैठ गए, आप उंगलियों को इस तरीके से कान के अंदर लगा कर रखें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माँ शब्द का गुंजन करना है, ठीक है। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। अब गहरी सांस लेंगे और माँ शब्द का गुंजन करेंगे या ओम बोल के आप माँ शब्द पर रुक सकते हैं। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। ओम 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 तो इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये इसकी सिंपल विधि है, ठीक है। अब इसकी समय अवधि क्या होती है, तो इसका अभ्यास भी आप 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। लाभ इससे क्या प्राप्त होंगे, तो इससे आपके मानसिक तनाव कम हो जाते हैं, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, मन शांत रहता है, आपके विचार आपके नियंत्रण में रहते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक है। और सावधानी उन लोगों को रखना है कि अगर अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो ज़्यादा देर तक श्वास को अंदर ना रोकें, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम से क्या लाभ होंगे, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसकी विधि, इसकी समय अवधि और इसकी सावधानियां जान लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से आपको दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, मेरुदंड सीधा रखना है, ठीक है। शीतकारी करेंगे तो दंत पंक्तियों के बीच में से आपको श्वास अंदर लेना है, इस तरीके से। मुंह बंद करेंगे, नाक से छोड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर इसका अभ्यास करते हैं तो अब इससे लाभ क्या प्राप्त होते हैं, तो आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, तो उस समय आपके जो है गला हल्का से गीला हो जाएगा, प्यास आपकी बुझा देता है। प्यास पे नियंत्रण आप इससे पा सकते हैं और इससे जो है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी आप नियंत्रण में ला सकते हैं शीतकारी प्राणायाम से, ठीक है। समय अवधि क्या होती है, इसका भी अभ्यास 3 से लेकर आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सावधानी क्या रखनी है, सावधानी उन लोगों को रखनी है जिन लोगों का बहुत ज़्यादा निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर रहता है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है। और इस प्राणायाम का अभ्यास जो है ठंड के मौसम में आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला एक प्राणायाम आता है, उसके बारे में जानते हैं, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं, इसमें आपको कितनी देर तक करना चाहिए, सावधानी क्या रखनी चाहिए और इससे लाभ क्या प्राप्त होंगे। तो दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। अब जीवा को बाहर निकालें, उसके बीच में से वायु का पान करना है, मुंह बंद करेंगे, नाक से छोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। आंखें बंद रखें। तो शीतली प्राणायाम की ये विधि हो गई। अब इसकी समय अवधि, इसका भी अभ्यास 3 मिनट से लेकर आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद इससे लाभ क्या प्राप्त होंगे, तो ये आपके भूख और प्यास पर आप नियंत्रण आप इससे पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है तो उससे आपको ये मुक्ति दिलाएगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ा देता है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए जो है उनको नहीं करना चाहिए इसको।
हाई ब्लड प्रेशर वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानी में उन लोगों को ही रखना है, जिन लोगों को निम्न रक्तचाप रहता है वो लोग ना करें, और ठंड के मौसम में इसका अभ्यास ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने इन प्राणायाम के बारे में जाना। अगर इनसे रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हैं या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगले बार लाइव स्ट्रीम में आपको, क्योंकि पिछले बार मेरे पास जो है क्वेश्चन किया था लोगों ने कि प्राणायाम के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, तो आज हमने 6 प्रकार के प्राणायाम के बारे में जाना है। इनका आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिएगा। ये कई बीमारियों से आपको राहत दिलाएगा। और आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि वो लोग भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।